When people think about pilot training, they think about uniform, airport, and airline jobs. But nobody talks about the loneliest part of the pilot training. And I am going to discuss this today. Hey guys, my name is Jinal Patel and I am a commercial pilot and a flight instructor. Welcome and welcome back to my channel. Point number 1, leaving home. सो जब आप फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलते हो, यू डोंट नो द पीपल, यू डोंट नो द प्लेस, आपको कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ पे आपका डेली एसेंशियल्स मिलेगा एंड आपको किससे बात करना चाहिए, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं पता है एंड होम सिक फील होता है बहुत ही जल्दी. मेरे लाइफ में भी ये फेज़ आ चुका है एंड उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लोनली फील होता है. द ओनली थिंग जो माइंड में आता है वो आता है कि घर चले जाओ. सो पीपल टेंड टू गो होम इनिशियल फेज़ में कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, कुछ भी होता है तो घर जाने का मन करता है. सो दैट वाज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, फ्रेंड्स मूव अहेड. सो आपको लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, बट ट्रस्ट मी इट इज़. आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं जो स्कूल के फ्रेंड्स थे या जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे या जो होम टाउन के फ्रेंड्स थे. कुछ कुछ लोगों का जॉब लग जाता है, कुछ कुछ लोगों का शादी हो जाता है या कुछ कुछ लोग पहले अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सब प्रेशर रहता है एंड इनिशियली तो यूल मैनेज टू मीट देम, बट इवेंचुअली डे बाई डे ये बहुत कम हो जाता है एंड देन यू वोंट बी एबल टू टेक्स्ट देम और कॉल देम. सो ये एक पार्ट आता है जिसमें आप न्यू फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा टाइम लेते हो, आप कंफ्यूज रहते हो. सो दैट वाज पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल प्रेशर. So every hour cost you a lot, every delay cost you a lot, every weather changes will cost you. So weather change की वजह से अगर आपका डिले हो रहा है, it will cost you. And पेरेंट्स जो ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका प्रेशर है कि कब ख़त्म होगा कोर्स एंड कब अर्न करना स्टार्ट करेंगे. सो दैट इज़ देयर. पॉइंट नंबर 4, वेदर डिलेज. सो जब आपका फ़्लाइट लगता है एंड आप फुल एक्साइटमेंट में जाते हो फ्लाई करने के लिए एंड देन उधर एकेडमी जाके या फिर एयरपोर्ट पे जाके आपको पता चलता है कि आपका फ़्लाइट वेदर की वजह से कैंसिल हो गया है एंड वो फ्लाइट जिसकी वजह से आप इतना पूरी रात बैठ के प्रिपेयर कर रहे थे या फिर इतना इंपॉर्टेंट डे था, इतना इंपॉर्टेंट फ्लाइट था एंड वो सडनली कैंसिल हो जाता है, जो आपको मेंटली अफेक्ट कर. वेकअप अर्ली, प्रिपेयर फॉर फ्लाइट, रीचिंग एयरपोर्ट एंड फाइनली सॉर्टी गेट कैंसिल. सो ये होता है रिपीट पे एंड स्टूडेंट आउटसाइड ऑफ एविएशन दे वोंट अंडरस्टैंड दिस फ्रस्ट्रेशन. नंबर 5, DGC एग्जाम्स. So when everyone is enjoying festivals or enjoying their trip or they are traveling and you are preparing for DGC exams, so जब आप DGCA के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो then you are isolated from your friends and family and आप बैठ के फुल मेहनत कर रहे हो एंड आप अपने पेपर्स दे रहे हो. सो एग्ज़ाम का भी एक प्रेशर रहता है स्टूडेंट पायलट्स पे. पॉइंट नंबर 6, कंपेयरिंग योर सेल्फ. So someone is clearing paper before you, someone is getting their medical before you, someone is getting their flight slots before you, or someone is going solo before you, or someone is clearing their airline exams, or someone is clearing their airline interviews. एंड ये सब जो होता है वो भी प्रेशर रहता है एंड ये जो कंपैरिजन होती है उसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो. सो दिस कंपैरिजन थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन एंड अगेन एंड इट विल अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस. पॉइंट नंबर 7, नोबडी अंडरस्टैंड्स एविएशन बेटर देन यू. सो अगर आप आउटसाइडर हो, फर्स्ट इन योर फैमिली हो, तो लोग पूछते रहते हैं कि कितना और टाइम बचा हुआ है, जॉब कब करोगे एंड गलती से मेरे जैसे इंस्ट्रक्शन में आ गए तो और पूछते हैं कि कौन सी एयरलाइन में काम करते हो, उनको इंस्ट्रक्शन नहीं समझता है. सो ये सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा एंड वाइल ट्रेनिंग दे आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन या पेरेंट्स को कि कब कमाना स्टार्ट होगा, कब लोन भरना स्टार्ट होगा, कब हमें फ्री टिकट्स मिलेगी. सो ये सब प्रेशर भी है एंड ये फ्री टिकट्स वाला आई थिंक अभी बंद हो चुका है क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि प्लेन हमारे नहीं होते हैं एंड एयरलाइंस भी हमारी नहीं होती है. सो yeah, but initially you have to face it. Point number 8, waiting. Student pilots spend years waiting for paper, waiting for medical assessment, waiting for computer number, waiting for flying slots, waiting for weather changes, waiting for aviation vacancies, airline vacancies, waiting for adapt test or GD or personal interview or sim check and waiting for their job, and after getting job waiting for the progression because of the salaries. So I would like to tell you that aviation teaches you patience the hard. Point number 9, self doubt. So everyone experience this self doubt thing. So am I good enough, am I going to clear this airline interview or not, क्या मैं एयरलाइन जा पाऊँगा कि नहीं, क्या मैं अच्छे से लोन भर पाऊँगा कि नहीं, क्या मैं कमा पाऊँगा कि नहीं, क्या मैं कैप्टन बनने लायक हूँ कि नहीं, क्या मैं पायलट बनने लायक हूँ कि नहीं, एंड कन्फ्यूजन, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. एंड द लास्ट पॉइंट इज द पॉजिटिव वन.
So all of these will teach you how to maintain emotional strength, how to be patient and hardworking and disciplined in your life. So ये जो सारे मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सब मैं आपको रियलिटी के लिए बता रही हूँ. सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ एविएशन एंड पायलट ट्रेनिंग ऑन दिस चैनल. एंड ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सब के साथ होते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं है इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग एंड इफ़ यू कीप ऑन गोइंग. अगर आप इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप वीक होते हो एंड उसको लेके फिर आप बैठे रहते हो देन आपका प्रोग्रेशन अटक जाता है, या तो आपका प्रोसेस अटक जाता है या तो फिर आपका ग्रोथ स्लो हो जाता है. सो मैंने बहुत सारे कैडेट्स देखे हैं जो इसमें से कोई एक पॉइंट को अगर पकड़ के बैठ जाते हैं तो उनका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो पाता है, या तो फिर ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है तो वो लोग कभी भी एयरलाइन नहीं जा पाते हैं. सो अगर एयरलाइन नहीं जा पा रहे उसका रीज़न एक ही है कि वो लोग अपने लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं है या तो कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है एयरलाइन प्रिपरेशन के. एंड ट्रस्ट मी, वन डे यू विल लुक बैक एंड टेल मी दैट those things made you stronger. So that is all for today. Thank you for watching my video till the end. Please like, share and subscribe my channel. My next topic is going to be on MPL, which everyone is talking about, and I am also making one video on that. And in previous video also I have discussed a lot of things. And जो आपके कमेंट्स में डाउट्स है प्लीज़ कीप ऑन गिविंग मी इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज आप कमेंट्स जो आप डालते हो मैं पढ़ती हूँ एंड उस पर मैं वीडियो के बीच बीच में मैं उसका आंसर देने की ट्राई करती हूँ. बिकॉज आपके जो टॉपिक है दोज आर वेरी स्मॉल, सो उस पर पूरा एक वीडियो बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. सो मैं अपने एक वीडियो में उसका पार्ट में आंसर देती रहूँगी. सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट. बाय बाय.